नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। अगर आप अच्छा खाते हो, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर जॉगिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी और फिट रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर आप सही मात्रा में स्लीप नहीं लेते हो, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, यानी कि 7 से 8 घंटे की जो नींद हमें मिलनी चाहिए, अगर हम नहीं लेते तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है। आमतौर पर एक एल्डर जो जनरेशन्स हैं हमारी, उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसके कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है हेल्थ वाइज। चलिए जानते हैं कि जो डेली रूटीन लाइफ हमारी हो गई है, मोबाइल पर लगे रहना, ज़्यादातर स्क्रॉल करना, देखना नई नई चीज़ें, कंप्यूटर्स पे लगे रहना, लैपटॉप पे लगे रहना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, कैसे वक्त गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, राइट। हम लोग नाइट ऑल्स हो जाते हैं, यानी कि देर देर रात तक जागते रहते हैं। सुबह काम पर जाना होता है, सवेरे उठना पड़ता है। अगर हम सवेरे उठते हैं और लेट नाइट में सोते हैं तो हमें पूरी नींद नहीं मिलती है, यानी 7 से 8 घंटे की जो नींद हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। कभी कभार 5 घंटा 6 घंटा हम सो पाते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कैसे? ये आपके सोशल लाइफ को डिस्टर्ब तो करती ही करती है, लेकिन आपके हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। चलिए, इसके ख़तरनाक प्रभाव जानने से पहले हम ये तो जान लें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो डिफरेंट एज लेवल्स पर होते हैं, उनको कितने मात्रा में नींद चाहिए होती है। अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हैं, यानी कि 10 से 13 साल के हैं, तो आपको 9 से 11 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं, यानी कि 26 से लेकर 40 साल तक हैं, तो आपको 7 से लेकर 9 घंटे तक की नींद लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर बुज़ुर्ग हैं, यानी कि 65 और 60 प्लस हैं, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, जो कि 4 महीने से 11 महीने के बच्चे होते हैं, उनको तो 10 से लेकर 12 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आपने देखा कि डिफरेंट स्टेजेस में कितनी मात्रा में नींद का होना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि अगर हम सही मिकदार में, सही मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, स्लीप नहीं लेते हैं, तो क्या इश्यूज हो सकते हैं हमारी बॉडी को। चलिए देखते हैं। हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, माइनर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले जो माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती है और जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, यानी कि रात में हम बहुत देर से सो रहे हैं, सुबह सवेरे उठ रहे हैं, तो हम जब काम पर जाते हैं, चाहे ऑफिस हो या फैक्ट्री वर्क हो, वहाँ पर हम अपने आप को स्लीपी महसूस करते हैं, हमें नींद आनी शुरू होती है, हमारा फोकस काम पर नहीं बनता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, लैक ऑफ मेमोरी। अगर हम इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो इसके कारण से हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। हम भूलना शुरू कर देते हैं, कहाँ क्या चीज़ रखा है, कहाँ क्या लेना है, कौन सा काम करना था, वी फॉरगेट एक्चुअली। तो ये भी होता है अगर आप सही मात्रा में, सही मिकदार में स्लीप नहीं लेते हैं, तो आपका मेमोरी पावर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। थर्ड, रिलेशनशिप स्ट्रेस। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं,
क्योंकि हम अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करते हैं, हमारा मूड और फोकस सही तरीके से नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हम अपने कलीग से झगड़ा कर लेते हैं, अपने रिलेशनशिप में झगड़ा कर लेते हैं, हम गुस्सा भी करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द थर्ड साइड इफ़ेक्ट। एक और बुरा साइड इफ़ेक्ट वो ये कि जब हम अपने काम पर जाते हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, कार चलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ऑफिस जा रहे हो, सुबह उठते हो, अपने आप को स्लीपी महसूस करते हो, कार चलाते वक्त में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और ये कई शहरों में इस तरह के एक्सीडेंट्स इस कारण होते हैं। ये तो थे नॉर्मल और टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप अपनी इस हैबिट को नहीं छोड़ते हो और इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हो, यानी कि शॉर्ट टाइम स्लीप लेते हो, लेट नाइट जागते हो, सुबह सवेरे उठना पड़ता है, तो ये आपके हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर भी डालता है। जी हाँ, बहुत ख़तरनाक असर भी डालता है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का होना, ये भी एक वर्स्ट कंडीशन आपके सेहत के लिए हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ का होना, यानी ब्लड शुगर का बढ़ जाना, ये भी एक ख़तरनाक आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकती है। इसके अलावा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के चपेट में भी आप आ सकते हो। ये वो क्रोनिक डिजीज़ है जो आपके लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर सकती है। जी हाँ, अगर आप इस आदत को कंटिन्यू रखते हो तो ये क्रोनिक डिजीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आपका एज, आपकी उम्र, आपकी ज़िंदगी शॉर्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि अगर आप सही मात्रा में, सही मिकदार में, सही अमाउंट में स्लीप नहीं लेते हो तो इन सारी चीज़ों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके फेस पर, चेहरे पर रिंकल्स भी बहुत जल्दी आ सकते हैं। आपकी एज वक्त के साथ साथ जो होनी चाहिए वो उससे कहीं तेज़ी से भागनी शुरू हो जाती है, यानी आप अपने आप को वक्त से पहले ही बूढ़ा दिखना महसूस करना शुरू कर देते हो। इसके अलावा अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेते हो तो आप ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, खासकर उनके साथ में जो नाइट ऑल्स हैं, यानी कि रात में ज़्यादा देर जागना, सुबह सवेरे उठना, जिनका एक हैबिट बन चुका है। उनको ज़रूर बताएं कि अगर आप लेट नाइट सोते हो तो आप किन किन बीमारियों को, किन किन कंसिक्वेंसेस को दावत दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।